इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप लोग से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देखिए ये फोटो, इस फोटो में आपको कौन दिख रहा है? मैं श्योर बता सकता हूँ कि आप जो भी जज करिएगा 100% आप गलत सिद्ध होइएगा। ये जो फोटो में देख रहे होंगे आपके अनुसार ये क्या है? गौतम बुद्धा का स्टैचू लग रहा होगा, लेकिन नहीं मेरे भाई, ये गौतम बुद्धा का स्टैचू नहीं है। ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू एक भैरव बाबा का, और भैरव बाबा हिंदू रिलीजन्स के अनुसार एक अच्छे और रिस्पेक्टेबल देवता देवी माने जाते हैं। उनका दर्जा ये गौतम बुद्धा को दिया गया। और ये सब जो कर्मकांड व्यवस्था में खींचने वाला कौन है? कोई पुरोहित किया होगा, ये तो फिक्स है। और इसी का लड़ाई बोधगया में लड़ा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, बोधगया में बहुत दिनों से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धरना दिया जा रहा है, और धरना इस बात पर दिया जा रहा है कि जैसा कि आपको पता होगा, बीटी एक्ट 1949 में एक प्रावधान लाया गया जिसमें कहा गया है कि 3 हिंदू, 3 बौद्ध और एक उस जिला का स्थानीय डीएम, जैसे बोध गया तो गया में आता है तो गया का स्थानीय डीएम, ये फिक्स है कि वो भी हिंदू रहेगा। यानी 4 हिंदू किसी न किसी रूप में हो गया, फिर 3 बौद्ध हो गया। अब सोचिए, जितना भी प्रशासनिक एरिया है, या कौन करेगा? जिसकी बहुमत और बहुलता ज्यादा रहेगा वही करेगा, यानी अफकोर्स हिंदू करेगा। और इसी का लड़ाई गया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग कर रहे हैं, और सरकार भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जो अपने नजरिए से देखिएगा, एक उदारवादी नजर से आप अगर देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर देश है, हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, और इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। सर में या हिंदू मंदिरों में सो कॉल्ड एक पुरोहित वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ किसी और कास्ट को नहीं गर्भगृह में हेले दिया जाता है। वही इस्लाम धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, मस्जिद में सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही रह सकते हैं, चाहे वो पुजारी के रूप में या जो भी रूप में रहे। या आप फिर चर्च का बात किया जाए तो चर्च में भी वही लोग रहेंगे जो ईसाई है, जो पादरी है। गुरुद्वारा में भी वही लोग रहेंगे जो सिख है। तो फिर ये बौद्ध धर्म में हिंदुओं को क्यों कर दिया जाता है? पुरोहित वर्ग को क्यों प्राथमिकता दिया जाता है? यही क्वेश्चन वहाँ के लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये वाजिब है। जिस तरह से अन्य धर्मों में लोग उन्हीं के लोग उनको पूछते हैं, तो इस धर्म में क्यों दूसरे धर्म वाला लोग अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, और यही इसी के रूप में बोधगया में लोग अपना धरना दे रहे हैं। लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, या फिर कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो, या फिर जो भी सो कॉल्ड पार्टी है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। 1-2 लोग आवाज उठा रहे हैं, तो उनकी आप राजनीतिक हस्तक्षेप बस लिमिटेड भर है। जैसे कि आप कह सकते हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर जी, वो अपना आवाज उठा रहे हैं संसद में। आरजेडी का एक राज्यसभा सांसद मनोज झा, वो भी अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं राज्यसभा में। लेकिन क्या सिर्फ आवाज उठाने से नहीं होगा? इसमें सभी पॉलिटिक्स फेमस हस्तियां अपना हस्तक्षेप करें, और कहीं ना कहीं जो बौद्ध लोग वहाँ पे अपना न्याय का गुहार कर रहे हैं, वो न्याय दे उनको। अर्थात बीटी एक्ट 1949 जो है उसे निरस्त करके पुनः उस पर विचार किया जाए, और ये करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि हमारे सेकुलर धर्म है। हमारे देश का पहचान तभी हो सकता है जब इस देश में सेकुलर लोग हैं, और धर्मनिरपेक्ष देश जब तक रहेगा तब तक हमारे देश की बुलंदी में 4 चांद लग के कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, खास करके जो वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को देखिए और बहुत शेयर करिए, ताकि इनका आवाज़, इनका जो मांग है, इनका आवाज़ और मांग कहीं ना कहीं ये सच है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में या अच्छे गार्जियन के रूप में अगर आप देखते हैं, तो आपको ये लगेगा नहीं, ये जो बौद्धिस्ट लोग जो मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सच है, और सच की आवाज़ बनना चाहिए हर एक इंसान को। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इनको न्याय देने के लिए आप जहाँ भी है, आप अपने मंच से अपना आवाज़ उठा सकते हैं। सोचने वाली बात है कि जो बुद्ध का रिप्रेजेंटेशन पूरा वर्ल्ड में जानता है, उस बुद्ध के साथ आज अन्याय किया जा रहा है। कहीं पांडवों के रूप में पेश किया जा रहा है, तो कहीं पे आप देखिएगा शिव के रूप में पेश किया जाए, तो राम के रूप में पेश किया जा रहा है, कहीं आप देखिएगा तो विष्णु के अवतार के रूप में पेश किया जा रहा है। जबकि फर्स्ट वो धर्म था जो कर्मकांड व्यवस्था पे सीधा प्रहार किया था, लेकिन इनके साथ इनका आज मजाक बनाया जा रहा है। और सो कॉल्ड जो लोग हैं, जिसे वंचित लोग कहा जाता है, जिसे शोषित लोग, जैसे दलित हो गए, या फिर अति पिछड़ा हो गया, इनको मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इनकी आवाज कोई नहीं बन रहा आजकल। सो कॉल्ड अच्छे यूट्यूबर भी अपने मंच पे आवाज इनका नहीं उठा रहे। आप आवाज उठाइए, क्योंकि आपको देश का अगर जानता है कोई,
तो बुद्ध के नाम पे जानता है, युद्ध के नाम पे नहीं। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहीं जाते हैं तो वो वहाँ पे जिक्र करते हैं कि हम युद्ध की धरती से नहीं, बुद्ध के धरती से आए। बुद्ध की धरती पर कहीं ना कहीं बुद्ध के साथ न्याय हो रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, मांगों के लिए आप जहाँ भी हैं आप अपना आवाज बुलंदी से उठाएं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, या स्टूडेंट है तो टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक ले जय हिंद।